ओ आईआईटी प्लीज मुझे बुला ले किसी तरह से अपने पास, बस मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। आईआईटी ने बुलाया भी बाबा जी को 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, मगर बाबा जी गए नहीं। क्यों नहीं गए ये इस बार बाबा जी बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो में मैं तुम लोगों से ये बात करने वाला हूं कि आईआईटी क्यों नहीं गया, क्योंकि कई बार तुम में से क्वेश्चंस होते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा जजमेंटल क्वेश्चन होने लग गया है, ये बंदा तभी पढ़ा सकता है जब आईआईटी गया हो। क्यों, क्या वो बंदा नहीं पढ़ा सकता जो आईआईटी को ठुकरा के आया हो? हाँ, कुछ रीजन रहे होंगे। पहली बार आईआईटी जब मैंने दी थी तो मैंने 12th के बाद दी थी, 1 साल ड्रॉप लिया था और 12th के बाद मैंने दी थी। और जब मैंने आईआईटी दी थी तो एग्जाम मुझसे क्रैक हो गया था। उस समय 2 पेपर्स होते थे, मेंस और स्क्रीनिंग। आईआईटी मेंस स्क्रीनिंग मैंने दे दिया था, मेंस का होता था रिटर्न पेपर। जब मेरा स्क्रीनिंग निकला और मैंने रिटर्न के लिए गया, क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी घर की कि फादर ने बोला कि यार अर्पित ऐसा नहीं कर सकते अपन कि मैं तुमको इतने पैसे के साथ वहां भेज नहीं पाऊंगा, और हमारे पास उस समय इतना एक्सपोजर भी नहीं था कि चीज़ों को क्लियरली देखा जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था कि यार एक तो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया मैंने, एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी अब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा, और ऊपर से आप एक जनरल कैटेगरी वाले हों तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया था कि यार अब तो इतना मेहनत करने के बाद क्रैक किया, नहीं जा पा रहे हैं। समहाउ जैसे तुम्हारे साथ होती हैं सिचुएशंस, बाबा जी के साथ भी वही सिचुएशंस हुई थी। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह कई बार ऐसा मौका आता है जब आप टूट जाते हो। शायद उस टाइम पर मैं टूट गया था और मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया था, और उसके बाद उसी साल मैंने AIEEE से अपनी रैंक करके और मैं उसमें आगे निकल गया था। मैं एक NITian हूँ, बहुत खुशी के साथ, बहुत गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ। बट वो एक जो आईआईटी का एक जो सपना था ना, वो एक दिमाग में बैठा हुआ था। ये फेलियर मेरी लाइफ का पहला था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि यार ज़रूरी नहीं है, अभी अपने हिसाब से सिचुएशन नहीं है, शायद तुम आगे जाके इन फ्यूचर वो करो। और वो जो आईआईटी दिमाग में बैठा हुआ था ना, तो मैंने क्या करा, मैंने जैसे ही अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, एमटेक के लिए मैंने एनरोल किया। एमटेक में भी कंडीशंस कुछ ऐसी ऊपर नीचे चली, साथ में ज़िंदगी थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स के साथ चली। मैंने कहा कोई बात नहीं, एनआईटी भोपाल से मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया। अब दिमाग बिल्कुल क्लियर था कि पढ़ाना है और पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, रिसर्च की डायरेक्शन में कुछ करना है। बट ज़िंदगी में कई बार वो तार ऐसे चलने लगते हैं, बजने लगते हैं कि वो ये कहते हैं कि लाइफ इधर नहीं है दोस्त, लाइफ इधर है यार। यहाँ जिंदगी की दूसरी मिस्टेक की। एनआईटी में रहने के बाद जब मैंने अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया था अच्छे खासे जर्नल में, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बहुत ज़्यादा था, तो मेरे गाइड बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम एनआईटी से ही आ जाओ और यहीं से पीएचडी कर लो, बाकी सब तो अपन देख लेंगे जो होगा। मैंने कहा सर इस बार अब आईआईटी जाने का मन है। तो फिर मैंने सारे प्रोफेसर्स को मेल किए, मेल करने के बाद मुझे रिप्लाई आए। मैंने अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट शो किया कि मैं इस फील्ड में वर्क करना चाहता हूँ। सडनली लाइफ कई बार आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से नहीं चलने देती आपको। फिर से कुछ ऐसी ट्रेजेडीज हुई। कई बार कभी मौका आएगा तो उनको शेयर जरूर करूंगा कि लाइफ में दोस्तों गलतियां वो मत करो जिनको तुम सुधार भी ना पाओ। बट हाँ, कई बार अगर अनजाने में आपसे कुछ गलती हो रही है तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप एक सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। शायद आज बाबा जी यहां खड़े इसलिए हैं क्योंकि जिंदगी में 2 गलतियां करी। जब मुझे आईआईटी कानपुर से पीएचडी का कॉल आया था, उस समय मैं गया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ सेटल हो गया। सडनली फिर लाइफ ने एक टर्न लिया, एंड देन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आए जिस मौकों पर आकर बाबा जी स्टक हो गए कि यार अब या तो इधर जाना है या इधर जाना है। और कई बार आप जिस साइड को चूज करते हो वो शायद सही नहीं होती है, बट उस समय आप ब्लैंक होते हो। मैं हमेशा कहता हूं तुम सबसे कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। आज अगर बाबा जी यहाँ खड़े होकर फिजिक्स पढ़ा पा रहे हैं,
फिजिक्स के अंदर इतना इंटरेस्ट ला पा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हमने वो चीजें फेस की हैं। शायद हम अपनी गलतियों से सीखे हैं, शायद हमने जो गलतियां की हैं, इतना इंटरेस्ट था, इतना लव था फिजिक्स के लिए कि यार इंजीनियरिंग के बाद लोगों ने कहा था कि नहीं यार तुम फिजिक्स डिपार्टमेंट में एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी में मत करो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट आ गया, इन चीजों में इतना इंटरेस्ट आ गया है कि मुझे तो यहीं जाना है। लोग कहने लगे तुम इंजीनियरिंग से अप्लाइड फिजिक्स की तरफ आ रहे हो, अप्लाइड साइंसेज में आ रहे हो, तो मजा नहीं आएगा, भले ही तुम्हारी एमटेक की डिग्री मिल रही है बट तुम फिजिक्स डिपार्टमेंट के हो जाओगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से तुम्हारा नाता टूट जाएगा। मतलब वही भेदभाव, ओ भाई तेरा लेवल ये, मेरा लेवल ये। मैंने कहा नहीं, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं यहीं पे कुछ करके दिखाऊंगा। एंड देन अल्टीमेटली वहां पर भी वो जो डिसीजन मैंने लिया कि मुझे एमटेक करना है एनआईटी भोपाल से नैनो टेक्नोलॉजी में, वो भी मेरा सब कुछ सही चला। बस वो जो आईआईटी जाके पीएचडी करने वाला जो पाथ था ना, वहां पर बीच में जो पत्थर आ गए और उनकी वजह से फिर रास्ता मुड़ गया कि नहीं यार एक काम करते हैं, हम तो यहीं से पीएचडी कर लेते हैं। तो पीएचडी के लिए भी यहीं इनरोल हो गए। 2 बार आईआईटी को छोड़ दिया, 2 बार, एक नहीं 2 बार। तो दोस्तों जिंदगी में कई बार आपके सामने ऐसे टर्न आएंगे, ऐसे मौके आएंगे जब आपको चूज करना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है। शायद कई बार लोग कहेंगे कि दिल की सुनो, मैं भी कहता हूं कि दिल की सुनो, बट कई बार दोनों के बीच में वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार दिल एक्चुअली में इन्फ्लुएंस्ड होता है, आप उसकी सही बात नहीं सुन पाते हो, आप वो बातें सुन रहे होते हो जो वो दूसरा इन्फ्लुएंस वाला बंदा आपके दिल से बुलवा रहा होता है। और हम लोग सब फिर एक कठपुतली हो जाते हैं, पप्पेट हो जाते हैं। वो हमसे जो बोलेगा, हमारा दिल भी हमसे वही बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है मगर सुनना हम वही चाह रहे हैं, इसलिए हम सुनते वही हैं। और फिर हमारी डायरेक्शन जो है ना, वो थोड़ी सी ऑफ ट्रैक हो जाती है। सो मैं तुम सबसे हमेशा कहूंगा, लाइफ में राइट डिसीजन लो, राइट टाइम पर लो, शायद आप कहीं और होगे। और अगर गलती से, अगर आपसे वो गलतियां हो गई हो या हो रही हो, तो भी मत सोचो। आज बाबा जी यहां पर खड़े हैं तुम्हारे सामने और बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में, जिस फील्ड में करना चाह रहे थे, वो डिग्री भले ही ना मिली हो, मगर उस डिग्री से बड़ा काम यहां पर खड़े होकर हम कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट एट द एंड ऑफ योर लाइफ। डिग्री नहीं मैटर करती, मैटर करता है कि आपने लोगों तक वो जो इंफॉर्मेशन थी, जो आपका एम था, वो आपने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। और मुझे ये लगता है कि मैं कुछ हद तक, अभी जर्नी बहुत दूर है दोस्तों, बट कुछ हद तक अपने वो सारे के सारे मैसेजेस आप तक पहुंचा पा रहा हूं और आप सबको एक सही डायरेक्शन दे पा रहा हूं कि जब वो जिंदगी में मौके आए यहां या यहां, तो आप यहां पहुंच जाओ। आईआईटी सब कुछ नहीं है बट बहुत कुछ है, और इसके पहले भी लाइफ थी, इसके बाद भी लाइफ होगी। पहुंच पाओ वेल एंड गुड, नहीं पहुंच पाओ कोई बात नहीं, रास्ते बहुत सारे हैं, बस देखो और आगे बढ़ो। इस वीडियो में दिल की बात के साथ बाबा जी इतना ही बोलेंगे। जय हो।